हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइव। मेरे साथ हैं टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर शरणदीप सिंह जी और टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वी.आर. विपा जी। तो बात आज करेंगे विराट युग की, क्योंकि कल मैच हारते ही विराट कोहली की कप्तानी का अंत हो चुका है, क्योंकि आरसीबी के लिए अब वो बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। तो सबसे पहले शरणदीप जी, क्या अब विराट कोहली को आरसीबी छोड़ देनी चाहिए, किसी और टीम की तरफ जाना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने जब कैप्टनसी छोड़ी तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और उससे काफी साल पहले से वो बोलते आ रहे हैं कि आरसीबी के अलावा वो किसी और फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेल सकते। कल रात को भी मैं उनका सुन रहा था तो उन्होंने ये बोला था कि लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज होती है, कि जो कि वो आरसीबी के साथ इतने सालों से हैं। एक रिश्ता, एक रिलेशन, एक घर वाला रिलेशन बन जाता है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और, अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो उसके बाद कोई और फ्रेंचाइजी फिर आपको मांगेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो उनके लिए लॉयल है। ये शायद जो उनके लिए एफर्ट मारा था या जो उनके लिए मेहनत कर रहा था, ये जी जान कर रहा था, या जैसे भी मैं 100% दे रहा था, क्या वो हमारे लिए दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो वो थॉट्स आते हैं उनके माइंड में। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली खुद भी किसी और जगह पे नहीं जाना चाहेगा। और आरसीबी कैप्टन छोड़ी, बट रिटेन उसको तब भी करके रखेगी वो अपने पास। बिल्कुल। वी.आर. विपा जी, जैसे केकेआर की तरफ से गौतम गंभीर ने 2 बार खिताब जिताया, उसके बाद दिल्ली आ गए थे, तो ऐसा कुछ देखते हैं विराट कोहली को कि चलो अब दिल्ली चलते हैं? नहीं, मैं मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं, क्योंकि देखिए कल फिर खुद भी विराट ने स्पष्ट कर दिया पोस्ट मैच में कि मैं आरसीबी के साथ ही खेलना चाहूंगा। देखिए उन्होंने जैसे जो वर्डिंग यूज की, लॉयल्टी है उनकी उनके आरसीबी के साथ देखिए कुछ खिलाड़ी होते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, उनका नाम बहुत चलता है। जैसे चाहे आरसीबी के साथ विराट है, चाहे धोनी है सीएसके के लिए, तो कुछ खिलाड़ी काफी बड़े होते हैं, फ्रेंचाइज भी नहीं छोड़ना चाहती है उनको। और विराट देखिए वहाँ एंजॉय भी करते हैं, और काफी देखिए कितने समय से, पहली आईपीएल से 2008 से उनके साथ जुड़े हुए हैं। काफी उतार चढ़ाव देखे, पर फिर भी उन्हें एक देखिए, उन्हें वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खिलाड़ी के कैरियर में, रिस्पेक्ट, वो वहां पर उनको काफी मिली है। तो मेरे ख्याल से वो वहीं पर ही रहेंगे। और देखिए उन्होंने तमाम बारी बोला है कि नहीं, मैं वहीं पर ही रहूंगा, चाहे मैं कप्तानी नहीं कर रहा हूँ। पर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि अब हम अगले 3 साल के लिए टीम तैयार करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो वही रहेंगे और अपनी टीम को जब वो छोड़ेंगे भी, तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड टीम बना के छोड़ेंगे। हाँ, मेरे को एक चीज देखना चाहता था कि विराट की कप्तानी में एक बार वो जरूर आईपीएल जीतते, बट वो नहीं हो पाया। बट अभी भी मेरे ख्याल से वो जितने भी साल खेलेंगे एज अ प्लेयर, तो जरूर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको जीत मिलेगी। और देखिए कल वो थोड़े से इमोशनल भी दिखे डिसीजन को लेकर। तो देखिए एक लॉयल्टी होती है, तभी आपके इमोशंस जुड़ते हैं एक टीम के साथ। तो काफी बढ़िया लगा कि जैसे विराट का एज अ कैप्टन भी विदाई हुई यहाँ से। पर मेरे ख्याल से और हमें भी अब आदत हो गई है, चाहे धोनी हो चाहे विराट हो, उनको उनकी फ्रेंचाइजी के साथ खेलने के लिए उनको रेड जर्सी में देखते हुए, इनको हमारे कोहली साहब को, तो मेरे ख्याल से इनको ही इनके साथ ही खेलेंगे, इनके साथ ही रिटायर होंगे जब तक वो खेलते रहेंगे। बिल्कुल। शरणदीप जी, आपने विराट कोहली के साथ वक्त बिताया, लेकिन ऐसा क्या होता है कि विराट कोहली चोक कर जाते हैं आईपीएल में भी? हम टीम इंडिया की बात नहीं करेंगे, आईपीएल सीजन चल रहा है। आप देखिए 4 बार उनके लिए, उनकी कप्तानी में प्लेऑफ में आरसीबी पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाती। ऐसा क्या होता है जो चोक कर जाते हैं वो? नहीं, देखिए, उनमें कई प्लेयर भी ऐसे हैं बीच में। अगर हम एबी डिविलियर्स की बात करें तो बहुत बार साउथ अफ्रीका को भी देखा है कि भी जब भी वो उनके लिए खेलते हैं, वो भी इस क्वार्टर फाइनल लेवल में वो टीमें चोक कर जाती है। यहाँ आके भी उनसे रन नहीं बनते। सडनली ऐसे होता है कि एक प्रेशर होता है, या तो अब होता है कि यार हमें ये जीतना ही जीतना, किसी भी हालत में जीतना। जो नेचुरल गेम होता है, जो नेचुरल माइंड सेटअप होता है, वो सडनली आप चेंज कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। जो कि अब माही से देखें या रोहित शर्मा से देखें, वो जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे वैसे कोई सेमीफाइनल फाइनल में कुछ अलग नहीं दिख रहा होता करते हुए नॉर्मल। वो यहाँ भी लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है। तो मैं कल बार बार कह रहा हूँ कि विराट कोहली उस फॉर्म में या उतने वैसे बैटिंग करते नहीं नजर आ रहे थे। वो एक बार गलती करता है, गलत शॉट मार के, 2 बार हो सकता है, बट रेगुलरली 4-5 मैचों में कल भी ऐसे मारते और नहीं तो उसको कभी नहीं देखा। 1-2 बार समझ सकता आउट हो गया, बट ऐसा उसे कभी नहीं करते देखा। आई थिंक ये एक वजह थी कि जो आपके स्टार प्लेयर से नहीं चले। आप अच्छा खेल के पहुंचे हो, बट उसका आगे नहीं, उसको उसके आगे एक लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस नहीं लेके जाना, जो कि इन सब खिलाड़ियों से मुझे था कि यार ये जरूर करेंगे। इतने बड़े प्लेयर हैं, एक भी चलेगा तो गेम चेंज कर देगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ कल। तो अनफॉर्चुनेटली ये बाहर हो गए। तो वी.आर. बाजी, हम मान सकते हैं कि आरसीबी जो बाहर हुई है उसका कारण ये कल मैक्सवेल भी नहीं चले और एबी डिविलियर्स भी नहीं चले। देखिए एक बात मैं जरूर करनी चाहूंगा कि देखिए वो 10 खिलाड़ियों से खेल रहे थे, मेरे ख्याल से डैनियल क्रिस की जगह नहीं बनती थी प्यारा। बिल्कुल। और मैंने टीम में भी नहीं देखिए चुना था, उन्होंने, मैंने भी ड्रीम 11 में चुना नहीं था उन्हें। तो देखिए आपने काफी समझदारी का, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं चुना था। काफी समझदारी दिखाई थी फिर आपने। तो थैंक यू देखिए सर। 2 ओवर 32 रन दिए, ठीक है ना। और जैसे ही देखिए आए बॉलिंग करने, नारायण ने सारा प्रेशर हटा दिया, एक ओवर में 20 रन दिए और वाइड भी मारे उन्होंने, 3 छक्के भी लगाए उनको। तो देखिए वहां से गेम काफी फेरबदल होगी। और साथ ही साथ एक चीज और देखिए बोलना चाहूंगा, जहां पर विराट और पडिक्कल की जहां पर पार्टनरशिप टूटी,
वहां से भी उनका मोमेंटम इसका, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले उनके 6 ओवर 50 रन लग चुके थे। जैसे ही देवदत्त आउट हुए उसके बाद इसे विराट भी थोड़े फंसे फंसे लगे, जैसे सरनदीप पाजी काफी प्रोग्राम से बोल रहे हैं कि वो अभी वो जो बेस्ट पे नहीं दिख रहे हैं अपने। तो वहीं देखिए आते ही मैक्सवेल हो या डिविलियर्स हो, कोई भी कुछ असर नहीं कर पाया, कुछ बल्लेबाजी कर नहीं पाया बढ़िया तरीके से। तो देखिए कहीं ना कहीं मोमेंटम उन्होंने बैटिंग में भी खोया था मेरे ख्याल से। जिस तरीके से उनको स्टार्ट मिला था, मिनिमम उन्होंने 150 के आसपास अगर स्कोर बनाते तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से फाइटिंग स्कोर हो जाता। बट हाँ, डैनियल क्रिस्टियन को आई डोंट नो कि मेरे ख्याल से क्यों उन्हें खिलाया गया। हालांकि आपने हमसे कल पूछा भी था सुबह के शो में कि उन्हें जेमिसन को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। देखिए हमने तो इसलिए बोला था कि वो डैनियल क्रिस्टियन इसलिए खेलें कि विराट उन्हें खिलाते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जेमिसन पहले से ही खेलने चाहिए थे। पर देखिए उन्होंने, विराट ने भी स्पष्ट रूप से कल बोला कि वो जो से 1-2 महंगे ओवर बीच में निकले, उन्होंने सारा गेम का मोमेंटम केकेआर की तरफ गया। हालांकि केकेआर ने भी कोई इतनी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं की है, केकेआर ने भी मोमेंटम बीच में खोया है आके। सिर्फ वो आके नारायण ने जो से 1 ओवर मोमेंटम बदला, आके छक्के 2-3 लगाए उनको आकर, तो वहीं से सारा, हाँ तो वहीं से ही गेम उनकी तरफ होगी। और साथ ही साथ देखिए कल बॉलिंग चहल हो या सिराज हो, उनका ये पॉजिटिव साइन था कि उन्होंने दोनों ने काफी अच्छी बॉलिंग डाली। कल मियां जी का देखकर अच्छा लगा, काफी अच्छे लाइन में बॉल डाल रहे थे। हाँ वेरिएशन कल भी कम थे, बट साथ ही साथ पर जो उनकी लाइन में बॉल डाल रहे थे, देखिए कई बार आपकी लाइन बढ़िया होती है तो फिर भी आप थोड़े वेरिएशन कम भी करते हैं, फिर भी आप अच्छे बॉलर दिखते हैं, मैच में बॉल अच्छी डालते हैं। पर जैसे यूजी चहल ने इस टूर्नामेंट में बॉल डाला है, मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स को जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। हवा में बॉल तेज थी स्लो थी ये तो मालूम नहीं था, पर प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, और जरूरी अंकित एक जरूरी चीज ये भी थी कि आपको जरूरी नहीं था कि 4 फॉरनर्स खिलाने, आप 3 के साथ जा सकते हैं, सीएसके के साथ खिला सकते हैं। आपने नवदीप सैनी जो आपने पिक किया हुआ उसको क्यों पिक किया हुआ? बेंच पे बिठाने के लिए, यंग फास्ट बॉलर इंडिया का बाहर बैठा है, अब उसके साथ चले जाइए। एटलीस्ट ये तो होगा, चलो मार किसी को भी पड़ सकती है, बट ये तो होगा कि जोर से लेंथ हिट करेगा, 1-2 बार तो 2-3 बाउंसर जोर से देगा, 140 प्लस डाल देगा, तो दूसरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको मारने से पहले कि यार इतना इजी नहीं है, इसको मैं चांस ले सकता हूँ। बट वो भी नहीं किया इन्होंने ऐसा। तो कुछ चेंजेस इनको करनी चाहिए थी। वो क्या था कि हारते आ रहे तो उसी के साथ ही निकल गए, तो वो हार के ही बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि हार के कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं आपके प्लेयरों में, चल तो कोई रहा ही नहीं था। और उससे बड़ी बात केएस भरत को देख के हैरानी हुई कि भाई आपने पिछले मैच में इनिंग खेली है, आपको सारे प्लेयर लाइक करना शुरू कर देते हैं। पर जहां क्या होता है कि एक इनिंग अच्छी खेलते हैं आप, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, टीम भरोसा दिखानी शुरू करती है, कप्तान आपकी तारीफ करता है तो आप पे प्रेशर आ जाता है। विराट आपके साथ बैटिंग कर रहा है, सिंगल लेके उसको बोलो मारने के लिए, और उसको बोलो कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आप आउट हो गए फिर मैं चार्ज लूंगा, फिर मैं मारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि केएस भरत उतने बड़े हिटर नहीं है कि एट विल मिड ऑन को पार कर दे। वो एक खराब शॉट मारा, क्या होता है आप जब आउट होते जाते हो तो नीचे प्रेशर बढ़ता जाता है, विराट पे और प्रेशर आ गया कि भाई मेरे साथ साथ 3 आउट हो गया, अब मैं क्या मारूं कि रोकूं, उसमें फिर वो भी आउट हो गया। सर अब विराट युग का अंत हो गया, लेकिन अब आरसीबी का अगला कप्तान कौन होगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसको रिटेन करके कप्तान बनाए। तो आपकी नजर में सरनदीप जी कौन ऐसा खिलाड़ी है पूरे आईपीएल क्रिकेट में जो कप्तान बन सकता है आरसीबी का? मुझे कभी भी नहीं लगता कि विराट के रिप्लेसमेंट कोई ऐसा प्लेयर, क्योंकि जो विराट ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए और आरसीबी के लिए, वो कोई मैच नहीं कर सकता। वर्ल्ड क्रिकेट में लोग उसकी वाहवाही करते हैं कि जो उसने इंडियन टीम के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिस एनर्जी से वो खेलता है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप देखना इंडियन कप्तानी के बाद जब रोहित शर्मा कप्तान या कोई भी बनेगा तब क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल कैजुअल ही खेलते हैं, बट जो विराट इंटेंसिटी लाता है, पूरे क्राउड या पूरा कैमरे हर टाइम विराट पे होते हैं आउट करने के बाद भी, यार कि विराट का रिएक्शन क्या होता है आउट करने का, वो बॉलर से आता है तो वो खुश हो रहा है। उसको मैच करने के लिए आपको प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उतना कंसिस्टेंट भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि विराट जैसा कंसिस्टेंट कोई भी नहीं था, चाहे इंटरनेशनल हो जाओ चाहे आपकी फ्रेंचाइजी के लिए हो जाओ। तो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में भी अभी तक मुझे नहीं दिखता, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होंगे वो अपनी फ्रेंचाइजी उनको रोक के रखेगी, उनको कहीं जाने नहीं देंगे। डेविड वार्नर का नाम सामने आ रहा है कि डेविड वार्नर को शायद आरसीबी खरीद सकता है बतौर कप्तान के लिए। बिल्कुल खरीद नहीं देखिए बतौर कप्तान तो मुझे नहीं पता कि वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बट हाँ खरीदेंगे जरूर। वार्नर ठीक है एक सीजन खराब गया, बट उससे 3-4 सीजन जो हैदराबाद ने उसके साथ ट्रीट किया, मुझे नहीं लगता वो अच्छा ट्रीट किया उसके साथ। यार नंबर 1 प्लेयर है आपका, आपको उसको रिटेन करके रहो, और बड़े मैचेस जिताए उसने आपके लिए। वो ऐसा प्लेयर नहीं, एक सीजन खराब गया ठीक है किसी का भी जाता है, बट विराट की रिप्लेसमेंट अब तो भी और मुझसे पूछेंगे मैं आपको नाम नहीं बता सकूंगा अभी तक तो, और कोई यंगस्टर दिख भी नहीं रहा जो उसके आसपास हो इंटरनेशनली या वर्ल्ड या इंडियन इंटरनेशनल देखें या बाहर के सारे देखें, विराट को रिप्लेस नहीं कोई कर सकता। कोई एबी डिविलियर्स को 37-38 पे घूम रहे हैं, उनकी एज है। अब उनको अब अगले 3 साल या कितने साल खींचेंगे ये भी नहीं पता, कि फ्रेंचाइजी भी तो देखेगी बॉस कि हमें अगर अगले 3 साल देखने तो क्या एबी डिविलियर्स उस 3 साल में हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में फंसते कि नहीं फंसते। तो जैसे एज ए सेलेक्टर सोचा जाए या एज ए स्काउट या एज ए टीम मैनेजमेंट जिसमें ओनर हूं, तो मैं उस हिसाब से सोचूंगा कि मेरा फ्यूचर क्या है।
बड़ा प्लेयर है ठीक है, बट मुझे बड़ा प्लेयर कितनी देर तक मेरे लिए बड़ा रहेगा? ये तो बात भी वो जब मैनेजमेंट बैठती है ये चीजें सामने आती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। वीआरवी, आप देखते हैं क्या कोई रिप्लेसमेंट विराट कोहली का आरसीबी के बतौर कप्तान? नहीं देखो, पाजी ने काफी बात बोल दी है, पर देखिए चाहे विराट हो, चाहे धोनी हो, चाहे रोहित हो, देखिए ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं, देखिए इनके विकल्प इतनी इजीली नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से अभी तो आरसीबी को इसके लिए काफी काम करना पड़ेगा। देखिए उसमें विराट को भी बीच में वो लेंगे, वो किसको हैंड ओवर करना चाहते हैं ये चीज, क्योंकि देखिए जो सी कप्तानी है फ्रेंचाइज की, ये बहुत बड़ी चीज है। हम चाहे कई बार आलोचना में जरूर पड़ जाते हैं कि चाहे धोनी हो, चाहे और बड़े खिलाड़ी हो के परफॉर्म नहीं कर रहे, पर देखिए जो इनका कप्तानी है ना, वो इजीली नहीं मिल पाएगी, इनका विकल्प नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये टीम को लीड करते हैं, जिस तरीके से चला रहे हैं, 10-10 12-12 साल हो गए इनको टीम के अपनी कप्तानी करते हुए। देखिए ये जो उनसे एक्चुअली कैप्टनशिप है, दिस इज टोटली डिफरेंट रोल। प्लेयर का जरूर मानते हैं कि उनका डिफरेंट रोल है एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, पर पाजी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी 2-3 हमारे प्रोग्राम्स पहले, कि जो से MS धोनी है, ही कैन गो टू एनी टीम एज अ कैप्टन, बिकॉज क्या होता है कि वैसा दिमाग, वैसी प्लानिंग, वैसी डिसीजन मेकिंग बहुत कम मिलती है। एक इंस्टेंटली जो सी डिसीजन लेते हैं ऑन द ग्राउंड। तो देखिए ऐसे ही विराट इतना बड़ा स्टेचर का प्लेयर, लेजेंड खिलाड़ी है भारत का, तो देखिए इतनी जल्दी तो आपको मिलेंगे नहीं, कोई खिलाड़ी मिलेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई किसी को अगर आप ग्रूम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो अलग बात है, पर मेरे ख्याल से एज अ विराट के स्टेचर, क्योंकि विराट ने जब आरसीबी की कप्तानी पकड़ी हुई थी, वो उस टाइम पर भी इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट के काफी बड़े खिलाड़ी थे, काफी शतक जड़ चुके थे जब उन्होंने आरसीबी की कप्तानी पकड़ी थी। तो मेरे ख्याल से विराट का अभी विकल्प हमारे दिमाग में इस टाइम पे तो कोई नहीं आ रहा, और ना ही आरसीबी के सेटअप में हमें कुछ दिख रहा है। हाँ, किसी बड़े खिलाड़ी को अगले साल ऑप्शन में लिया जाए, फिर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए, जैसे आपने डेविड वार्नर का तो नाम बड़ा लिया। खिलाड़ी जैसे कौन सा हो सकता है सर? वही सवाल है कि अब नहीं, कौन जैसे आप कप्तानी कर सकता है? कोई एक नाम तो होगा आपके मुझे नहीं लगता कोई, बहुत मुश्किल अंकित कोई नाम देना अभी, मुझे नहीं हाँ लगता, बिल्कुल क्योंकि अगर देना भी होगा ना, तो जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि केएल राहुल किंग्स 11 छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल तो जी। माइट भी फिर आरसीबी से पहले बात हो चुकी है कि लोकल प्लेयर है, कि आपको वो बड़ा एक मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है कि चलो यार पब्लिक उसको और लाइक करेगी कि केएल राहुल को लेके आए। और जहां तक दिख रहा है कि फ्यूचर कैप्टनसी दी जाएगी तो वो केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत देके आए। अगर 1 साल की दे रही है फिर तो रोहित शर्मा आपके बन ही जाएंगे इसके बाद, अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, और केएल राहुल आपके कैप्टन, एज इंडिया के कैप्टन भी दिखते हैं, तो फिर होता है कि जो इंडिया की कैप्टन नहीं कर रहा है वो आपकी फ्रेंचाइजी का ऑटोमेटिकली कैप्टन एक ऑप्शन बन जाती है आरसीबी की बनने के लिए। बिल्कुल बट जी फिर आता है कि अगर देखा जाए उसका अपना कैप्टनसी रिकॉर्ड पंजाब के लिए वो बड़ा खराब है। जी धोनी की बात जो भी वीआरबी ने बोली, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि धोनी सारे डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, जी कोई स्पोर्ट्स स्टाफ, कोई मैनेजमेंट नहीं, उसको सिर्फ फीडबैक दिया जाता है, बट वो इतना सियाना है कि वो हर प्लेयर को किस किस को पिक करे उसको पहले से पता था उसके बारे में। जी मैंने खुद अपने सामने देखा उनको कि कैसे ऑप्शंस में सिर्फ बैठे, एक एक चीज फोन पे लेके बैठे, हाँ ये लेना इसको, अच्छा गया इसने गया, वो सबसे इन्फॉर्मेशन लेते, उन्हें पता होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। बाकी में साथ क्या होता है, माइट भी जो दिखने में लगता है टीवी पे कि स्पोर्ट्स स्टाफ ही आपको सारा कुछ बता रहा है। जी ऋषभ पे आज जो हीट गिर रही है वो ऋषभ पे इसलिए गिर रही है हीट क्योंकि ऋषभ कप्तानी कर रहा है, ऋषभ ने अपना दिमाग यूज नहीं किया, अपनी समझ से नहीं की। जो स्पोर्ट्स स्टाफ 16 से 19 के बीच में जो छोटा सा टाइम आउट होता है 2.5 मिनट में, उसमें आके ही वो फैसले लिए जाते हैं, हाँ जी ऐसा ना, आप आवेश को हाँ करवाइए, क्यों? क्योंकि आवेश विकेट ले रहा है, ठीक है, लास्ट ओवर आप ना उसको टॉम करन को करा दीजिए क्योंकि उसका स्लो बॉल अच्छा है, विकेट स्लो है, मारने में मुश्किल होगी, तो ये प्लान बाहर वालों ने लिए। बट हीट किस पे गिरी? ऋषभ पंत पे आ गई। ऋषभ पंत को अभी समझ नहीं है, ऋषभ ने ये नहीं, बिल्कुल समझ नहीं है, क्यों? क्योंकि जब अंदर खड़े, सुनो जरूर उनकी, बट करो अपनी। आपको करो पता होना अपनी। चाहिए कि रबाडा और नॉट से हमारे पास 150 वाले बॉलर बैठे हैं, और काम कौन कर रहा है? 125 वाले को बॉल डलवा दी, तो जी हीट तो फिर आपको मिलेगी ही इसलिए। तो ये चीजें होती है माही और बाकी में फर्क, जब तक और कोई बिल्कुल कैप्टन अपने आप में नहीं कर रहा, रोहित शर्मा अपने डिसीजन खुद लेता है, इसलिए एमआई इतने नंबर टॉप पे जाती है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, बाकियों को पता ही नहीं। अगर आपको स्पोर्ट्स का भी हर चीज फीड करेगा तो फिर तो आप किस्मत पे बैठे हो। सर, जैसा और आप जो कह सी रहे थे कि लोकेश बात राहुल को शायद आरसीबी बुला सकते हो, और विराट कोहली लोकेश राहुल की दोस्ती भी काफी चर्चा में रहती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो क्या पता नहीं उन्हें देखो बिल्कुल अच्छे आप बुला लीजिए। नहीं, देखो चलो एक चलो, चीज, दोस्ती का कोई फायदा तो मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अंकित जी, चाहे अगर वो दोस्ती भी उनकी अच्छी है, पर जो सा केएल राहुल का जो सा ग्राफ है एज अ क्रिकेटर, वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मेरे बढ़ता जा ख्याल रहा से है। एक चीज और भी देखिए कि वो जिस तरीके से किंग्स इलेवन की, सॉरी, पंजाब की टीम को चला रहे हैं पिछले 2 सालों से, वन मैन आर्मी है, वो रन बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा साथ देते हैं उनका, तो देखिए वो मेरे ख्याल से पंजाब भी उनको इतनी इजीली नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पंजाब के पास तो रिटेन करने के लिए खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है ना, तो ये आरसीबी के लिए इतना इजी नहीं है कि कप्तान ढूंढना, तो इसीलिए जैसे हम बात कर रहे हैं, तो केएल राहुल पंजाब के लिए काफी सेटल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से उनको भी उनसे बढ़िया कोई रिटेन करने खिलाड़ी नहीं मिलेगा। हाँ, आरसीबी के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जैसे विराट कोहली मैक्सवेल को लेकर आए हैं इस साल टीम में,
ठीक है ना। इसी तरीके से वो कुछ ना कुछ सजेशन देंगे, क्योंकि वो देखिए लीडरशिप ग्रुप के तो ऑलवेज मेंबर रहेंगे, तो वहां से मेरे को लगता है कोई ना कप्तान चुनेंगे। पर विराट कोहली किसी के अंडर खेलेंगे एज अ प्लेयर, तो वो कप्तान भी बड़े स्तर का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बड़े स्तर का कप्तान अभी कोई है नहीं। या तो रोहित शर्मा ही कप्तानी के अंडर खेले अगर वो मुंबई इंडियंस आ जाए या वो आरसीबी में चले जाए, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर सर अभी तो कोई प्लेयर ही नहीं ना इंडियन क्रिकेट में जो आसपास भी नहीं है प्लेयर, आप ऊपर आप उसके साथ छोड़िए, आसपास भी नहीं है अभी भी कोई आसपास भी नहीं उसका रिकॉर्ड। क्योंकि हम रिकॉर्ड से बड़ा मानते हैं, सबको ये नहीं मान रहे कि इसने क्या किया। अगर रिकॉर्ड देखे तो विराट के 73 है, जिसमें अभी 1.5-2 साल हो गए 100 बना नहीं तो 100 आपको 80-100 दिख रहे होते। और 32-33 साल का है, जो चीज कहीं ने 40 साल की उम्र में की है वो 8 साल तेजी से कर रहा है। और बिल्कुल बाकी कोई से पूछो तो अगर रोहित के भी टेस्ट और वनडे 100 भी मिलाए तो 40 भी नहीं होंगे। जी। तो वो 73 पे बैठा हुआ है, सोचिए कि आप कितना आगे है, उस तक पहुंचने के लिए किसी बहुत को ऊपर कितना है। करना पड़ेगा। चलिए सर, देखिए अब लोकेश राहुल जाते हैं आरसीबी नहीं जाते, या विराट कोहली किसी और टीम में जाती है, तो अब अगले साल ही पता लगेगा जब जनवरी में इसका ऑक्शन होगा। लेकिन फाइनल में कौन जाएगा सर, सवाल सबसे बड़ा अब ये है। अब डीसी और केकेआर का क्वालिफायर मैच है, लेकिन फाइनल में कौन जाएगा, इस पर आपको क्या लग रहा है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, कौन फाइनल में जा सकता है? सरनदीप जी आपसे। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर भी डीसी को सपोर्ट जरूर करता हूँ। हालांकि गलती की, लेकिन उन्होंने अच्छा ही क्रिकेट खेला। सिर्फ वो एक 18वां ओवर और वो जो 20वां ओवर था वो गलती हुई उनसे कि आपने नॉर्थे को डलवाने के बजाय अगर आप आवेश खान को डलवाते और 19वां 20वां ओवर आप उन दोनों के लिए रखते तो वो एक बेटर ऑप्शन थी। बाकी उसमें और कुछ गलती नहीं, बाकी सारा में आपने 175 रन बनाए, छोटा टारगेट नहीं होता 175 रन, वो उन्होंने चेस किए। उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बैटिंग ही रॉबिन उतपा और ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ी अच्छी की। कोई खराब बॉलिंग नहीं हुई कि अपने पैरों में नहीं। हाँ, एक दिन खराब था आवेश खान का, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए कि वो फुल टॉस से इधर गिर रही थी। ठीक है, वो किसी के साथ भी एक दिन हो सकता है, बट मुझे अभी भी लगता है कि डीसी इज द बेटर टीम। सिर्फ अपनी बॉलिंग लाइनअप को ठीक रखें, और ये जो चेंज किया था इसकी जरूरत नहीं थी। आप डोमेस्टिक प्लेयर के साथ, जो पटेल 3 मैच खेल चुके हैं, उसके साथ ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो मैच 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 सिचुएशंस में आ चुका था। वो बॉलिंग भी डाल रहा, बैटिंग। सडनली टॉम करन जो बेंच पे बैठा हो, जो बासियां ले रहा हो, यार ये आपको मैच खेलना, भाई ये क्या हो गया यार, ये मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा है। वो भाई साहब भगे आए तो कुछ हुआ नहीं, तो मैच हार गए। बट ये डीसी गलती नहीं करेगी, रिकी पॉन्टिंग गलती करने ही नहीं देगा उनको बाहर, करने क्योंकि नहीं जो देगा। कोच इनका बैठा है ना, वो बहुत बड़ा खुद एक प्लेयर और बहुत सिंसियर और स्ट्रिक्ट प्लेयर है। मुझे लगता है कि इसकी शक्ल से ही लगता है कि हार उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, कि पानी तक नहीं निकला होगा इनके गले के अंदर से कि ये हमने क्या कर दिया आज। वीआरवी बाजी, आपको क्या लगता है कि डीसी केकेआर में से कौन जीतेगा और कौन फाइनल में पहुंचेगा सीएसके के अगेंस्ट? देखिए अब तो यही है कि एक ही मैच है, जो भी जीतेगा फाइनल ही पहुंचेगा। कौन जीतेगा, और सवाल वही है कि कौन 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 जीतेगा, सवाल यही है। कौन भी। देखिए मैं आज केकेआर के साथ पाजी से थोड़ा सा डिफरेंट, मेरे को केकेआर लगता है केकेआर के पास नहीं थोड़ा होना सा भी चाहिए। मोमेंटम हल्का सा उनकी तरफ लग रहा है। जिस तरीके से वो कल मैच जीते भी हैं, थोड़ा सा मेरे को लगा कि देखिए उनका टीम का जो माहौल भी थोड़ा सा, इन मोर्गन की शक्ल भी देखने वाली थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, काफी बढ़िया दिख रहे थे। और साथ ही साथ ये देखिए मैं उनके साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो उनके 3 स्पिनर्स है ना, वो मेरे को लगता है कि काफी उच्च स्तर के हैं, वर्ल्ड क्लास टाइप पे। तो मेरे ख्याल से इस बार मैं तो केकेआर के साथ मैं जाऊंगा, और नन्नू पाजी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट उत्तर। चलो ठीक है, आप नहीं केकेआर का। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, फाइनल में 3 दिन रह गए हैं और 3 टीमें ही हैं, डीसी, केकेआर और सीएसके। तो इस बार आईपीएल नया चैंपियन या फिर पुराना ही? सरनदीप जी आपसे बताइए, आपकी प्रेडिक्शन। आप सीएसके को देखना मैं चाहेंगे तो डीसी या केकेआर? नहीं, देखिए मैं तो डीसी को ही देखना चाहूंगा कि एक नया चैंपियन मिले, क्योंकि हम सीएसके को तो देखते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं। बट वो जीतना इतना आसान नहीं है कि माही उनको इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। जी। क्योंकि देखिए, जो आपकी आपकी लड़ाई सीएसके से नहीं है, आपकी लड़ाई धोनी की किस्मत धोनी से है। से। जी। तो उसकी धोनी की किस्मत को हराना इतना आसान नहीं है। आपको उसके लिए आपको धोनी ही बनना पड़ेगा, क्योंकि दो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि धोनी को एक ही आदमी हरा सकता है, खुद हाँ, धोनी। तो वो सुल्तान, धोनी वो ही मूवी हरा, का था कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सुल्तान का सकता है। डायलॉग कि सुल्तान हरा सकता है, धोनी को सिर्फ धोनी ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। तो सिर्फ आपको कि हार का इतना मान रहे हैं, सीखना वो तो कह चाहिए रहे हैं मैं 2-3 साल और खेलूंगा। भाई अभी वो हार ही नहीं मान रहे कि चलो अब मैं संन्यास ना। ले लूं, वो कह रहे हैं मैं और खेलूंगा अभी। मैं बिल्कुल एक देखिए छोटी सी चीज, एक छोटा सा बोलता हूँ कुछ चीज। जैसे हमने अभी पीछे बात कर रहे थे ना कि फ्रेंचाइजी चेंज करनी चाहिए, विराट दूसरी है, क्या करेंगे। एमएसके देखिए, आपको देखिए, आपके महेंद्र सिंह धोनी वो पुणे के लिए गए, पर क्या पुणे में उतना चाम लग रहा था? दिख ही हाँ नहीं नहीं रहा लगा। था उतना, वो चीज आ ही नहीं रही थी, अंदर से नहीं आ रही। कप्तानी भी कोई और ही कर रहा था वहां पे, तो वो सिर्फ स्टीव खड़े स्मिथ वहां कर ने रहे। सर, तो स्टीव जब से स्मिथ ने 2 साल कप्तानी के बाद, बैन के बाद, की। 2 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स वापिस आई, पीली जर्सी पहनी, उसी साल ही वो जीत गए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है, एक प्लेयर जब 10-12 साल आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए रहते हैं, वो आपको एक अलग ही ऑरा देता है, अलग कॉन्फिडेंस देता है आपको, और कुछ नहीं है ये गेम कॉन्फिडेंस का। जर्सी पहनते ही महेंद्र सिंह धोनी मतलब कि ऐसा लगता है कि शायद इससे बड़ा कुछ 2018 में वापस आई ना टीम, आती चैंपियन बना दी उन्होंने, आती 2018 अगले साल फाइनल हारी, फिर देखा कि बूढ़ों के साथ फाइनल जीती और बूढ़ों के साथ फाइनल तक पहुंचती है। तो ये है बस महेंद्र सिंह धोनी। शेन वॉटसन ने देखिए उस उम्र, जब शेन वॉटसन उस आईपीएल में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे फाइनल में डिलीवर किया, आपको याद होगा, बहुत तगड़ा शतक जड़ा था। तो देखिए धोनी की ये खास बात है, वो उम्र नहीं देखते, वो ये देखते कि मेरे लिए कौन काम कर सकता है। तो धोनी की सबसे बड़ी खासियत और सबसे ऊपर की चीज है, आपने जो से एक चीज जरूर पूछी, पर मेरे को ये लग रहा है कि एक बात आप भी देखिए, धोनी को हराना मुश्किल जरूर है, पर साथ ही साथ क्या है कि अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से आपको टक्कर दे सकते, वो केकेआर दे सकते। केकेआर का मोमेंटम भी आप ये नहीं कह सकते कि कम है उनसे, तो केकेआर भी उतने ही रिस्क है। वीआरवी बाजी हम मान के चले कि डीसी को केकेआर हरा देगी और फाइनल में सीएसके और केकेआर का मैच देखने को मिलेगा, जो 2012 में हमें देखने को मिला था। देखिए ये तो मेरी प्रेडिक्शन है, ओवरऑल तो देखिए पता लग जाएगा कल क्या होगा, पर मेरे को केकेआर का जो सा मोमेंटम बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए मैं फिर बात बोलूंगा कि जिस तरीके से उनके स्पिनर्स हैं, और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से वो बल्लेबाजी भी करते हैं ओपन में आके, वो मेरे को लगता है थोड़ा सा एज रख रहा है। क्योंकि देखिए जब से वो यूएई में आए हैं, कल एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन उनसे पूछा गया इन मॉर्गन से कि आपको उम्मीद थी कि आप यहाँ पर यूएई में आके इतना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। देखिए हालांकि उन्होंने भी हल्की सी स्माइल दी, पर उनको भी इतना यकीन नहीं था कि वो उनका मोमेंटम बनेगा। पर जब ऐसी टीम जो अंडरडॉग होती है आने से पहले ऐसे लय में लग जाए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत खतरनाक हो जाती है। और देखिए उन्हें मजा आ रहा है जीत कर भी, जब टीम जीतकर मजा आता है जिसको ना, तो फिर मेरे ख्याल से लड़कर खेल रहे हैं। और केकेआर कल मेरे को लगता है डीसी पे भारी पड़ेगी, बट हमें पता है कि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, पर विल सी टुमारो आफ्टर द गेम। चलिए सर, थैंक यू सो मच। देखते हैं कि आपकी डीसी जीतती है, आपकी केकेआर, मुझे लग रहा है सीएसके जीतेगी। देखो तीनों अलग अलग है आज कि कौन फाइनल जीत सकता है। फाइनल के दिन बात करते हैं कि कौन जीतता है, फिर फाइनल के अगले दिन की आखिरकार कौन जीता, कैसे जीता। बिल्कुल। चर्चा के लिए थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।